अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद हैं सहरियाब अफरीदी। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। इंग्लिश प्रीमियर लीग में इस वीकेंड हुए कुछ सनसनीखेज मुकाबले। लिवरपूल और न्यूकैसल के दरमियान खेले जाने वाले मैच में लिवरपूल की 1 के मुकाबले में 2 गोल से फतह। मैच में न्यूकैसल के असिस्टेंट मैनेजर का लिवरपूल के मैनेजर क्लॉप के खिलाफ बुरा रवैया। मैनचेस्टर सिटी और शेफील्ड यूनाइटेड के दरमियान खेले जाने वाले मैच में 1 के मुकाबले में 2 गोल से सिटी ने कामयाबी हासिल कर ली। मैनचेस्टर यूनाइटेड और नॉटिंघम फॉरेस्ट के दरमियान खेले जाने वाले कांटेदार मैच में यूनाइटेड ने 2 के मुकाबले में 3 गोल से नॉटिंघम फॉरेस्ट को शिकस्त दे दी। आर्सेनल और फुलहैम में हुआ आसाब शिकन मार्का। दोनों टीम्स मुकर्रर वक्त में 2-2 गोल्स करने में ही कामयाब हुई। मैच बेनतीजा खत्म। ब्रेंटफोर्ड और क्रिस्टल पैलेस के मैच में दोनों टीम्स के दरमियान मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। टॉटनहम की बॉर्नमथ के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस। 0 के मुकाबले में 2 गोल से मैच में कामयाबी हासिल कर ली। वेस्ट हैम और ब्राइटन में हुआ दिलचस्प मुकाबला। वेस्ट हैम ने ब्राइटन को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया। वुल्व्स और एवर्टन के दरमियान मैच वुल्व्स के नाम रहा। वुल्व्स ने 0 के मुकाबले में 1 गोल से मैच में कामयाबी हासिल की। एस्टन विला और बर्नले के दरमियान खेले जाने वाले मैच में एस्टन विला ने 1 के मुकाबले में बर्नले को 3 गोल्स से शिकस्त दे दी। लिवरपूल के स्टार फुटबॉलर की सऊदी प्रो लीग में शमूलियत की ख्वाहिश की खबरें आने लगी। इंटर मियामी के लिए बेशुमार फतूहात के बाद लियोनेल मेसी ने आखिर क्यों इंटर मियामी के लिए खेलने से माजरत कर ली। यूरोप के स्टार मैनेजर सऊदी अरब में अब फुटबॉल टीम के नए कोच मुकर्रर हो गए हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड की चेल्सी के स्टार खिलाड़ी को खरीदने की कोशिशें और भी तेज। सऊदी प्रो लीग के चर्चे पूरी दुनिया में। एथलेटिको मैड्रिड के स्टार सऊदी प्रो लीग में शमूलियत के करीब पहुंच गए। और अगर आप में टैलेंट है और अपने टैलेंट को शोकेस करना चाहते हैं तो अपनी वीडियोस बनाकर हमें भेजें। हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। फास्ट स्पोर्ट्स बनेगा लाखों यंगस्टर्स की आवाज़ और मदद करेगा उन्हें मुतल्लिका इदारों तक पहुंचाने में। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। प्रोग्राम में बात करेंगे प्रीमियर लीग में होने वाले इस वीकेंड में कुछ शानदार मैचेस की। और पहला मैच जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है लिवरपूल वर्सेस न्यूकैसल। ये मैच हुआ है दोनों टीम्स के दरमियान और इस कांटेदार मैच में फाइनली मैनेज की है विन। लिवरपूल ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से ये मैच जीता है। न्यूकैसल जो कि मजबूत नजर आ रही थी। अफरीदी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कैसे न्यूकैसल हार गई ये मैच। लिवरपूल बिल्कुल ही लिवरपूल एक ऐसी टीम नजर आ रही थी कि बॉटम की कोई टीम हो और न्यूकैसल जैसे वो टॉप की कोई टीम है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, लेकिन मैच हार गए। ये क्या हुआ है? एक्चुअली में काफ़ी बेहतरीन मैच था, थ्रिलिंग मैच था। जैसे हमने इस मैच का प्रीव्यू जब किया था तो बताया था व्यूअर्स कि ये एक बहुत ही इंटरटेनिंग मैच होगा और वैसे ही हुआ। वैसे तो जब 28वें मिनट में रेड कार्ड मिल गया था वैन डाइक, उसके बाद लग रहा था कि मैच बिल्कुल डेड हो जाएगा। गोल भी था 25वें मिनट में जो हुआ था, उसके बाद रेड कार्ड भी मिल गया और उसके बाद जैसे आप जी बताएं 20 से 30 मिनट के बीच में जो हुआ था ना, उसके बाद मुझे लगा कि ये मैच एक तो ख़त्म हो जाएगा, दूसरा न्यूकासल जो है हिस्ट्री रकम कर देगी कि कोई 5-6 गोलों से जीत जाएगी इस मैच को। लेकिन पता नहीं, लिवरपूल जब बहुत ज़्यादा केओटिक लिवरपूल की जब टीम होती है तभी अच्छा परफॉर्म करती है। अब देखें कि क्लॉप ने इस मैच को उस मैच से बेहतर करार दिया है जो उन्होंने बार्सिलोना के अगेंस्ट, जो चैंपियंस लीग जीते थे उसमें बार्सिलोना के अगेंस्ट पहला लेग 3-0 से हार गए थे। दूसरा उनको दूसरे लेग में 4 गोल्स चाहिए थे, वो भी बार्सिलोना कोई भी गोल ना करे और वो 4-0 से जीत गए थे। उन्होंने कहा कि वो फिर भी हम एनफील्ड पे थे, ये तो न्यूकासल का ग्राउंड था और इस तरह की परफॉर्मेंस देना वाकई में बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है लिवरपूल की टीम को। लेकिन ख़ास तौर पे एलिसन बेकर, क्या ही का बोझ है, गोलकीपर ने जो है वो इनकी इज्जत रखी है जिस तरह से उसने परफॉर्मेंस दिया। वरना ऐसे लग रहा था कि न्यूकैसल तो पूरा डिस्ट्रॉय करने आई है और वो उनकी परफॉर्मेंस से भी लग रहा था। जी बिल्कुल। और जब भी लिवरपूल जो है वो आप उनको जख्मी पाएंगे ना, लिवरपूल जब जख्मी होगी तब ही वो अच्छा परफॉर्म करती है। अब देखिए बोर्नमथ के अगेंस्ट भी उनके अगेंस्ट पहला गोल हो गया था और उसके बावजूद फिर उन्होंने कम बैक किया। तो ये कब तक और कितना चलेगा ये? वैसे ओवरऑल उनकी फैंस की हेल्थ के लिए भी सही नहीं है कि इस तरह से जीतना, और इनकी अपनी हेल्थ के लिए बिल्कुल है। यहाँ पर गोलकीपर जो है उन्होंने सब अपनी हिस्ट्री में, यानी अपनी जब तक की अभी तक जो करियर है उसमें सबसे ज़्यादा सेव्स किए हैं। इसमें एक मैच में, सिंगल मैच में सबसे ज़्यादा सेव उन्होंने इस मैच में किए हैं। बिल्कुल। और क्या ही टाइम है, यानी इस वक्त जो जब एक खिलाड़ी भी नहीं था, वो रेड कार्ड जो दिया था ठीक दिया था। बिल्कुल। वैन डाइक का क्या, वैन डाइक से गिराने से पता चल गया था उन्हें, उनके एक्शन, मतलब बाद में उनको खुद ही रियलाइज हो गया था कि अब कुछ मुझे मिलने वाला नहीं। बहुत ज्यादा आर्ग्यू किया उन्होंने अंपायर के साथ भी। अगर एंथनी गॉर्डन
गोल के चक्कर में ना जाते और गिर जाते, क्योंकि शर्ट खींची थी अलेक्जेंडर आर्नल्ड ने और वो लास्ट डिफेंडर थे, लेकिन गॉर्डन ने गोल स्कोर करना ज़्यादा प्रेफर किया, वो गए, अगर वो उधर गिर जाते तो उधर एक और प्लेयर भी रेड कार्ड हो सकता था। जी हाँ, गॉर्डन जो पहला गोल किया उन्होंने 25वें मिनट में, फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब्स्टिट्यूशन हुई, नूनियस आए और आकर उन्होंने दोनों गोल्स कर लिया। आखिरी जो 15 मिनट थे उसमें 2 गोल किए हैं लिवरपूल ने। स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं और देखते हैं क्या परफॉर्मेंस ही दोनों टीम्स की तरफ से। आपकी स्क्रीन पे है स्टैट्स, शॉट्स आप देख रहे हैं लिवरपूल की तरफ से 9 थे, 23 शॉट्स थे न्यूकासल की तरफ से। और ये लिवरपूल को सोचना होगा ये किसी अभी डिवीजन में आई टीम के अगेंस्ट नहीं है, एक बड़ी ज़बरदस्त टीम के अगेंस्ट है। 8 शॉट्स ऑन टारगेट थे यहाँ पर न्यूकासल के, 4 थे लिवरपूल के। और यहाँ पर भी वाज़ेह बढ़ रही है। पोजेशन भी आप देख रहे हैं 60% था, 40% लिवरपूल के ने पोजेशन रखा। पासेस भी आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी भी देख रहे हैं। और कॉर्नर्स यहाँ पर मिले हैं 5 न्यूकासल को, 9 मिले हैं लिवरपूल को। आफरीदी, ये अगर स्टैट्स आप देख रहे हैं, और ऑफ कोर्स ये मैच जो है वो न्यूकासल को ही जीतना चाहिए था, मैं अभी भी कह रहा हूँ। आखिरी 15 मिनट में डार्विन नूनियाज के जो गोल थे वो भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल नहीं थे, उनको मिल गया पास, चांस मिल गया और उन्होंने कर दिया, वो उनकी ब्रिलियंस है। बट जिस तरह की परफॉर्मेंस थ्रू आउट पूरे मैच में न्यूकासल ने दी है, आपको नहीं लगता ये न्यूकासल बहुत ख़तरनाक टीम है? ये तो आगे आने वाले मैचेस में सबके लिए खतरा है। बिल्कुल, इवन मैनचेस्टर सिटी के साथ अगर आप प्रीवियस वीकेंड देखें तो बहुत ही अच्छा खेला था, वहाँ भी थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहे, यहाँ भी अनफॉर्चुनेट रहे। और ये न्यूकासल जो है अभी बन रही है, ये इनका दूसरा सीजन है, तो और बेहतर नजर आएगी हमें हर सीजन। चलिए बिल्कुल, और यहाँ पर लिवरपूल ने मैच जीता है। और क्या कहेंगे आप इनके इस बयान पे? मुझे पर्सनली लगता है कि शायद ये इनका सबसे पेनफुल एक मैच हो। लास्ट टाइम भी एनफील्ड पे जैसे इन्होंने कहा कि इनको डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, अब तो अपने ग्राउंड पे ऐसा मैच जो बिल्कुल प्लेट में था और परफॉर्म भी अच्छा किया, फिर भी हार गए, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितना पेनफुल होगा इनके लिए। बिल्कुल, उनके चेहरे से भी लग रहा था। और इनके जो असिस्टेंट हैं उन्होंने भी जो है वो एक इंसिडेंट हुआ जब रेड कार्ड दिया गया, तो जर्गन क्लॉप और उनके दरमियान भी कुछ हुआ। और ये आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं जिस तरह से उन्होंने उनको शटअप कॉल दी है, ये क्या था फ्री? मुझे पर्सनली लगता है कि शायद वो अगर आप सुपरस्टिशंस में जाएं तो ये एक वो ट्रिगर पॉइंट था कि नेचर ने भी कहा कि आपने ये गलत कर दिया है, अब तो आप नहीं जीत सकते, तो उसके बाद इन्होंने फिर हारना शुरू कर दिया। चलिए, ये मैच जो है वो 2-1 से लिवरपूल ने अपने नाम किया है और न्यूकासल अच्छा खेल के भी हार गई है। लेट्स सी आगे किस तरह से परफॉर्म करेगी इस सीजन। जो प्लेयर हमने फीचर किए इस मैच में वो है डार्विन नूनियस। और डार्विन नूनियस, जी हाँ, डार्विन नूनियस 27 नंबर की जर्सी पहने हुए थे। और आफरीदी मुझे बता रहे थे कि नंबर 9 जो है वो इनके अवेलेबल नहीं था, तो इन्होंने फिर 27 का नंबर लिया। जी बिल्कुल, क्योंकि प्योर स्ट्राइकर जो होते हैं वो नंबर 9 पहनते हैं, जो स्ट्राइकर की पोजीशन पे खेलते हैं, तो उन्होंने मनूवर करके उसी तरह कर लिया और फिर उन्होंने परफॉर्म भी किया है। और इस मैच में तो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं डार्विन नूनियस के इस मैच में क्या कहते हैं स्टैट्स। जी हाँ, आप देख रहे हैं रेटिंग 7.9 थी, मिनट्स प्लेड सिर्फ 13 मिनट खेले और 2 गोल्स कर दिए आफरीदी। उसके साथ साथ शॉट एक्यूरेसी आप देख रहे हैं 100% थी, टचेस जो थे वो 9 थे। इस तरह से इनकी परफॉर्मेंस से लिवरपूल जो है वो ये मैच जीतने में कामयाब हुई न्यूकासल के अगेंस्ट, 1 के मुकाबले में 2 गोल से। अब नेक्स्ट मैच जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था ये भी। और ये मैच इसलिए इंपॉर्टेंट था, मैनचेस्टर सिटी और शेफील्ड यूनाइटेड के दरमियान ये मैच था कि मुझे समझ नहीं आता, 2-1 से सिर्फ सिटी ये मैच जीती है शेफील्ड यूनाइटेड के अगेंस्ट। हमें लग रहा था कि सिटी शायद 5-6 गोल्स करेगी और उनको कोई गोल भी नहीं करने देगी। क्या हो गया है सिटी को? ट्रेबल भी जीता, सुपर कप भी जीता, उसके बाद इस तरह की परफॉर्मेंस, स्पेशली अर्लिंग हालैंड से। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त ये मैच है। और ज़बरदस्त मैं शेफील्ड यूनाइटेड को कह रहा हूँ क्योंकि मैनचेस्टर सिटी से ये उम्मीदें नहीं है आफरीदी। रॉडरी ना होते तो शायद ये मैच बराबर ही रहता और एक ऐसी टीम के अगेंस्ट जो कि अभी प्रमोट हो गया है। जी बिल्कुल, वैसे तो हम रॉडरी कह के भी एक तरह से तक चुके हैं कि हर मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं और हर मैच में ही वो बचा रहे हैं। खास करके आप चैंपियंस लीग फाइनल से लेके अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें रॉडरी ने ही बचाया। पिछले मैच इसमें कोई 10 तो मेरा ख्याल है चांसेस मिले जो अर्लिंग हालैंड को। और क्या था अर्लिंग हालैंड को? अर्लिंग हालैंड का वो कमेंटेटर बड़ी इजीली कह देते हैं कि नॉट हिज डे, तो उनका दिन ही नहीं था। जी हाँ। तो लेकिन ये बात है व्यूअर्स, आप चेक करें कि जो अभी तक सब कह रहे थे कि अर्लिंग हालैंड बस सिंपल टैप एंड गोल करते हैं, बहुत इजी गोल करते हैं, वो गोल करना भी एक आर्ट है
जो हर कोई नहीं कर सकता। आप बाकी देखें ना, बाकी लीग्स चेक करें या जितने भी और प्लेयर्स होते हैं, और आज इस मैच में अर्लिंग हालैंड ने भी बताया कि ये गोल्स भी फिनिश करना जो है वो एक आर्ट है, जो कि अभी मैं नहीं कर रहा। मैच स्टार्ट्स पे एक नजर डालते हैं और वहां पे देखते हैं कि कितने चांसेस मिले हैं सिटी को। आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 शॉट्स थे सिटी की तरफ से, 9 शॉट्स ऑन टारगेट थे, जबकि दूसरी तरफ शॉट्स 6 थे। शेफील्ड यूनाइटेड के पास 2 थे शॉट्स ऑन टारगेट। पोजीशन आप देख रहे हैं 80% रखा है मैनचेस्टर सिटी ने, 20% सिर्फ शेफील्ड यूनाइटेड के पास रहा है पोजीशन। और पासेस भी आप देख रहे हैं 742 पासेस थे, उनके सिर्फ 194 पासेस थे। तो डोमिनेंस नजर आया है मैनचेस्टर सिटी का पूरे मैच में। कॉर्नर्स भी 12 मिले हैं, लेकिन मैच बड़ी मुश्किल से जीते हैं। आफरीदी, इस तरह की परफॉर्मेंसेस बचा सकेंगे सिटी को आगे बड़े मैचेस में? वैसे ये एक अच्छी चीज़ है कि आप इस तरह के जो मतलब या पॉइंट्स ड्रॉप करने वाले मैचेस होते हैं या लूज करने वाले, उसमें से किसी तरह अगर आप जीत जाते हैं ना, तो ये एक सक्सेसफुल क्लब की निशानी होती है कि मुश्किल मैचेस, फंसे हुए मैचेस को जीतना, और यही टाइटल विनर्स के बारे में क्या कहते हैं? अच्छी परफॉर्मेंस उनकी आपको लगता है? बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस, उन्होंने होम क्राउड के दिल ऑलमोस्ट जीत लिए थे। चैंपियन ट्रिपल विनिंग टीम के अगेंस्ट इस तरह परफॉर्म करना बहुत मोटिवेट करेगा। न्यूली प्रमोटेड है और इस परफॉर्मेंस से तो उनमें और कॉन्फिडेंस आएगा कि हम एटलीस्ट रिटेन कर सकते हैं प्रीमियर लीग में। जी हाँ, बिल्कुल। मैनचेस्टर सिटी और शेफील्ड यूनाइटेड के दरमियान खेले जाने वाले मैच में मैनचेस्टर सिटी ने ये मैच अपने नाम कर लिया है और रॉड्री जो है उनको फीचर किया है इस मैच में। जी हाँ, रॉड्री जो है उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म, और ये मसीहा बने हैं मैनचेस्टर सिटी के लिए, और जो फ्लाइंग गोल था आखिरी वो किया इन्होंने। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पर रॉड्री की, हमेशा ही प्लेयर ऑफ द मैच होते जा रहे हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। और प्रोग्राम में अब हम मैच जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था ये मैच। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने नॉटिंघम फॉरेस्ट से छीना है, 3-2 से जीता है ये मैच। क्या इस मैच में हुआ है? जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त मैच और काफ़ी थ्रिलिंग मैच था, और मैनचेस्टर यूनाइटेड के होम ग्राउंड पे खेला जाने वाला ये मैच 3-2 से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने नाम किया। आफरीदी 2 गोल कर दिए थे आते ही, 4 मिनट में 2 गोल नॉटिंघम फॉरेस्ट ने यूनाइटेड जैसी टीम के अगेंस्ट किए। उसके बाद आखिरी जो गोल था बराबर तो कर लिए 2 गोल्स करके, पेनल्टी ना मिलती तो क्या जीत सकते थे? बिल्कुल भी नहीं जीत सकते थे। और अगर आप इस वीकेंड की बात करें तो सारे बड़ी टीम ऐसी लग रही थी कि हार रही हैं, लेकिन किसी तरह फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट उन्होंने विक्ट्री हासिल की है, चाहे वो मैनचेस्टर सिटी हो, लिवरपूल हो, मैनचेस्टर यूनाइटेड हो। बस एक बदकिस्मत आर्सेनल रह गई थी जो जीत नहीं पाई। उस पर बात करेंगे हम। स्टैट्स देखते हैं इस मैच के, क्या कहते हैं और क्या परफॉर्मेंस थी दोनों टीम्स की तरफ से। ये आपके सामने है। 9 शॉट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं फॉरेस्ट की तरफ से थे, जबकि यूनाइटेड की तरफ से 18 थे। शॉट्स ऑन टारगेट 9 थे यूनाइटेड की तरफ से, 4 थे फॉरेस्ट की तरफ से। पोजीशन आप देख रहे हैं 67%, 33% फॉरेस्ट का था, और पासेस भी आप देख रहे हैं, कॉर्नर्स आप देख रहे हैं 11 थे यूनाइटेड के और 3 जो थे वो नॉटिंघम फॉरेस्ट को मिले हैं। आफरीदी, कन्विंसिंग विक्ट्री है यूनाइटेड की, क्योंकि ये बड़ी टीम जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, लग रहा है इस दफ़ा कोई नया ही हमें चैंपियन देखने को मिलेगा इस सीज़न का। बिल्कुल भी कन्विंसिंग तो नहीं है, खास करके अगर वैसे अभी तक कंपैरिजन करें परफॉर्मेंसेस वाइज, मुझे ऐसे लगता है न्यूकैसल की परफॉर्मेंस सब टीम्स में अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस है। हाँ, परफॉर्मेंस वाइज सबसे एंटरटेनिंग फुटबॉल जो है न्यूकासल खेल रही है, सबसे डोमिनेटिंग फुटबॉल। दूसरी तरफ अगर बात करें तो मैनचेस्टर सिटी भी अच्छा खेल रही है, लेकिन मतलब क्योंकि हमने उनको पिछले सीजन बहुत रूथलेस देखा था, तो अब वो हर साल तो आपको उस मयार को मेंटेन नहीं कर सकते। बिल्कुल, खिलाड़ी भी गए हैं और प्लेयर जो हमने फीचर किए हैं इस मैच में वो हैं ब्रूनो फर्नांडिस। और ब्रूनो फर्नांडिस अच्छी परफॉर्मेंस उनकी इस मैच में, और इसी तरह मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ये मैच 2 के मुकाबले में 3 गोल से जीता है और अपने नाम किया है। नेक्स्ट जिस मैच की हम बात करने जा रहे हैं, ये वो मैच था जिसने दिल तोड़ दिए हैं आर्सेनल के फैंस के, और शायद जो फुटबॉल से मोहब्बत करते हैं उनके भी। वो इसलिए क्योंकि आर्सेनल डिज़र्व करती थी ये विक्ट्री। 2-2 से ये मैच बराबर हुआ है। एक अच्छा है, मतलब कि हारे नहीं है आर्सेनल, तो बराबर हो गया ये मैच। और फुलहैम जैसी टीम के अगेंस्ट बराबर होना कैसा था, इस सब के बारे में हम आफरीदी से जानेंगे। जी हाँ, 2-2 से ये मैच बराबर रहा है। पहले ही मिनट में गोल फुलहैम जैसी टीम कर देती है आर्सेनल के अगेंस्ट, और फिर पेनल्टी मिलती है। आफरीदी, आपको लगता है वो जो धक्का दिया था और रेड कार्ड हुए थे खिलाड़ी, अगर वो धक्का ना देते तो वो काउंटर पे गोल हो सकता था, आर्सेनल कर सकती? जी बिल्कुल, और उनको पता था कि अगर मैंने ये नहीं किया तो गोल हो सकता है, एक सर्टेन अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन वैसे 10 खिलाड़ियों के साथ फुलहम ने जो मैच बराबर किया है, बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। जब आखिरी लम्हात में गोल किया, आखिरी लम्हात में पालिना ने स्कोर किया, और
डिसअपॉइंट तो बहुत हुई होगी आर्सेनल, क्योंकि सिर्फ मैनचेस्टर सिटी अब तीनों की तीनों मैचेस जीत गई है, और आप जब मैनचेस्टर सिटी जैसी टीम के खिलाफ टाइटल रेस में इन होते हैं तो आप स्लिप अप एटलीस्ट अपने होम पे नहीं कर सकते। इनके 2 मैच कितने बराबर हो गए इनके अभी तक? अभी 3 मैचेस में 2 जीते हैं पहले 2, और ये वाला बराबर हो गया है। जी हाँ, चले। और क्या हो गया था वैसे आखिर पे? स्टैट्स पे एक नजर डालते हैं, फिर मजीद जानते हैं स्टैट्स क्या कहते हैं इस मैच के। ये रहे स्टैट्स आपके सामने। 8 शॉट्स मिले हैं यहाँ पे फुलहैम को, और 19 मिले हैं आर्सेनल को। शॉट्स ऑन टारगेट 3 मिले हैं फुलहैम को, 11 मिले हैं आर्सेनल को। पोजीशन आप देख रहे हैं 72% रखा है आर्सेनल ने, और पासेस भी आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी भी देख रहे हैं। कॉर्नर्स यहाँ पे 4 मिले हैं, 1 मिला है फुलहैम को। अब 72% पोजीशन रखने के बाद अफरीदी 11 शॉट्स ऑन टारगेट में सिर्फ 2 गोल्स। क्लिनिकल क्यों नहीं थी? और ये आखिर पे क्या हुआ कि गोल वो 10 खिलाड़ियों के साथ भी गोल कर गए? वैसे तो शुरुआत से ही थोड़ा सा ऑफ कलर टीम नज़र आई। जब फैबियो वियेरा सब्स्टिट्यूट होके आए, उन्होंने ही इंजेक्ट किया पेस, और उन्होंने वो पेनल्टी भी जीती। मतलब दोनों गोल्स जो थे वो ऑलमोस्ट फैबियो वियेरा के हिस्से में ही आते हैं, और तीसरा भी ऑलमोस्ट कर दिया था फैबियो वियेरा ने। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ओवरऑल आर्सेनल जो थी इस मैच में खेली तो अच्छा है, लेकिन उस लेवल पे नहीं खेली, उस तरह से चांसेस फिनिश नहीं कर पाई जो आर्सेनल चलिए बिल्कुल। और जब पहले ही मिनट में ओपोनेंट को आप ऐसा मौका अफरीदी दे देते हैं, और स्टार खिलाड़ी आपके मौका देते हैं, और उसके बाद फिर मोराल बूस्ट नहीं रहता, फिर आपका बड़ी मुश्किल हो जाती है। यही वो कह रहे थे। जी बिल्कुल, और वाकई में डिफेंसिव एरर्स जो हैं वो इस सीज़न हमें देखने को मिले। तीनों मैचेस जो हैं वो डिफेंसिव वाइज क्लिनिकल कुछ करना होगा, आर्टेटा को कुछ करना होगा। एनीवेज ये मैच 2-2 गोल से बराबर हुआ है आर्सेनल वर्सेस फुलहैम के दरमियान। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट प्रोग्राम में अब नजर डालेंगे अराउंड द वर्ल्ड फुटबॉल में क्या लेटेस्ट हैपनिंग है गोल्डन बूट लेटेस्ट में। और सबसे पहली खबर हमारे पास ये है, मोहम्मद सलाह के बारे में है। मोहम्मद सलाह कहते हैं कि मेरी जान छोड़ दीजिए, मुझे सऊदी अरब जाना है, और ही वांट्स टू जॉइन सऊदी अरबियन क्लब अल इत्तेहाद। बेंजेमा के साथ नजर आएंगे फिर फाइनली, क्योंकि पहले तो कहा जा रहा था और लिवरपूल ने भी कहा था कि इस साल तो कहीं नहीं जाएंगे, अब उन्होंने कहा है कि जाने दीजिए। वैसे तो मैच के बाद क्लॉप ने बहुत ही वेहेमेंटली कहा है कि कहीं नहीं जा रहे और ये हमारे पास ही रहेंगे, क्योंकि बहुत क्रूशियल खिलाड़ी हैं, और अगर इस टाइम पे चले जाते हैं तो इनके पास टाइम नहीं है कोई और इनकी रिप्लेसमेंट। 1 सितंबर जुम्मे को जो है डेडलाइन बंद हो जाएगी, फिर आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन ये है कि टेबल पे जो इत्तेहाद ने पैसे रख दिए हैं वो बहुत बड़ी अमाउंट है, 150 मिलियन का। वो तो अलग से साला को जो वेजेस हैं, साला को जो सैलरी है वो तो साला के पास जाएगी, वो रोनाल्डो से भी ज्यादा उनको अभी तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कह सकते हैं। हाँ, और इवन जो लिवरपूल को ट्रांसफर फी की मद में 150 मिलियन उन्होंने ऑफर कर दिए हैं, यानी ये कोई और नहीं कर सकता साला के लिए। अब यहाँ पे लिवरपूल का देखना पड़ेगा कि वो क्या सोचती है, इतनी बड़ी अमाउंट अभी छोड़ देगी नहीं छोड़ेगी, लेट्स सी। अगली जो है वो खबर पे नज़र डालते हैं, और अगला जो है वो हमारे पास क्या है ट्वीट, लियोनेल मेसी टू मिस एट लीस्ट 3 इंटर मियामी गेम्स फॉर अर्जेंटीना ड्यूटी। अफरीदी अर्जेंटीना के लिए जा रहे हैं, यहाँ से सब कुछ ले लिया, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भी ले ली, तो लेकिन हमेशा से देखा गया कि नेशनल साइड पे मेसी जो है वो हमेशा से ही प्रायोरिटी देते हैं, चाहे छोटे मैचेस हों चाहे बड़े मैचेस। जी बिल्कुल, MLS में क्योंकि इंटरनेशनल ब्रेक पे भी मैचेस होते हैं, अभी इंटरनेशनल ब्रेक आने वाली है, तो ये ऑब्वियसली अपनी कंट्री को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अर्जेंटीना में कौन से मैचेस हैं? 3 मैचेस ये मिस करेंगे अभी, मोस्टली तो फ्रेंडलीज और क्वालिफिकेशन ही होगी, तो अब इंटर मियामी के पास मार्जिन जो है वो बहुत कम है, उन्होंने 9 में से 8 मैचेस जीतने हैं, तो अगर 3 में मेसी नहीं है और तीनों में से मुझे लगता है कि मेसी के बगैर बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो अभी टाटा मार्टिनो ने जो सेटअप कर दिया है इंटर मियामी को, उन्होंने भी बस बना दिया है टीम की, तो मोस्टली प्लेयर्स डिफेंसिव वॉल बना के खड़े होते हैं और मेसी का इंतज़ार करते हैं कि मैच में एक चांस मिलेगा तो गोल कर देंगे, तो एटलीस्ट वो गोल्स कंसीड तो नहीं करेंगे, लेकिन गोल स्कोर क्रिएशन जो है वो भी मेसी की कमी तो ऑफ कोर्स नजर आएगी। एनीवेज लेट्स सी क्या बनता है इंटर मियामी का। नेक्स्ट हमारे पास क्या है आइए आपको दिखाते हैं, और ये है मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड चेल्सी स्पोक ऑन सैटरडे अबाउट मार्क कुकरेया लोन डील एज रिवील्ड यस्टरडे। जी आफरीदी। जी बिल्कुल, ब्राइटन से खरीदे गए चेल्सी के बहुत बिग मनी मूव थी और फ्लॉप हुए एक तरह से, अब तो मतलब मुश्किल ही है कि उनको जगह मिले चेल्सी में। तो चेल्सी उन प्लेयर से मोस्टली उन्होंने जान छुड़ा दी है, मोस्टली प्लेयर चले गए हैं, मार्क कुकरेया भी उन प्लेयर्स में से हैं जो चेल्सी चाहती है कि कोई और क्लब उनको खरीद ले। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड को क्योंकि डिफेंडर्स की भी ज़रूरत है और डिफेंसिव प्लेयर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है,
तो उन्होंने एक लोन की ऑफर की है जो चेल्सी को बहुत पसंद आई है। अब देखते हैं कि डील कब फाइनलाइज होती है। चलिए लेट्स सी नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट सऊदी क्लब अल शबाब इज क्लोज टू रीचिंग एन एग्रीमेंट ऑन पर्सनल टर्म्स विद यानिक कारास्को। ये क्या है? सऊदी प्रो लीग के बड़े चर्चे हो रहे हैं अफरीदी, बड़े बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं उधर। हाँ, लेकिन ये पहली बार है कि कोई टॉप 4 क्लब्स में से अलावा भी कोई क्लब ने बड़े प्लेयर को खरीदने की कोई स्पेनिश लीग से। अब अल शबाब क्योंकि उन टॉप 4 अल नसर, अल हिलाल, अल इत्तेफाक और अल अहली का हिस्सा नहीं है, उसमें मोस्टली प्लेयर्स आ रहे हैं। है ना कि अब इंग्लिश प्रीमियर लीग के अलावा दूसरी लीग से भी खिलाड़ी उन्होंने लेने शुरू कर दिए। जी बिल्कुल, अभी पिछले दिनों जो गैब्री वेगा थे वो भी ला लीगा से, सेल्टा वीगो से उन्होंने लिए थे। वो यंग प्लेयर भी थे। अब एथलेटिको मैड्रिड से यानी कैरेस्को और एथलेटिको मैड्रिड से रोड्रिगो डी पॉल जो कि मेसी के बॉडीगार्ड भी हैं, उनके साथ भी ट्रांसफर्स की खबरें हैं। तो अब देखते हैं कि वो भी फाइनलाइज होता है या नहीं। चलिए लेट्स सी। और सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, कोचेस और मैनेजर्स भी ले रहा है सऊदी प्रो लीग। नेक्स्ट खबर में हम आपको दिखाएंगे रॉबर्टो मैंचिनी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू सऊदी अरेबिया नेशनल टीम हेड कोच, कॉन्ट्रैक्ट साइन। और ये नेशनल टीम के लिए उन्होंने जो है वो, हमें जहाँ पे जरार्ड नज़र आए सऊदी प्रो लीग में, तो अब नेशनल टीम के लिए भी पूरी वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बड़ा मैनेजर है रॉबर्टो मैंचिनी। मैनचेस्टर सिटी को भी पहला प्रीमियर लीग टाइटल इन्होंने जितवाया था 2011 में। और काफ़ी एक्सपीरियंस मैनेजर हैं और दुनिया के हाईएस्ट पेड मैनेजर बन गए हैं। अराउंड 30 to 35 मिलियन यूरोज जो हैं वो इनकी सैलरी होगी सालाना। यहाँ ये कुछ अपडेट्स थी। और लेट्स सी रॉबर्टो मैंचिनी जो है वो कितना इम्पैक्ट डालते हैं सऊदी अरब की टीम, जो नेशनल टीम के कोच बने हैं, उसकी परफॉर्मेंसेस में। कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स, कुछ मैचेस जो हमने आपके साथ डिस्कस किया, आप प्रोग्राम को रिपीट में देख सकते हैं fastsports.tv हमारी वेबसाइट पे, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट स्पोर्ट्स पीके पे। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरियाब आफरीदी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अल्लाह हाफिज़।